डिपार्टमेंटों में अच्छे काम करने वालों को सम्मान किया। हमारी वीरांगनाएं हैं उनको भी आज सम्मान किया गया और अनेक डिपार्टमेंट की झांकियों का प्रदर्शन हुआ और एक साथ मिलकर एक अच्छा देश पावन पर्व को मनाया। इधर दौसा में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। जिले की 35 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने परेड का अवलोकन कर सलामी ली। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं 76वें गणतंत्र दिवस की। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस गणतंत्र को और मजबूत करें, इस लोकतंत्र को और मजबूत करें। जहां संविधान हमें जिम्मेदारी देता है, जहां हमें अधिकार देता है, वहां हमें जिम्मेदारियां भी देता है। इस जिम्मेदारी को याद करें और हर पीढ़ी अपना योगदान इस देश को मजबूत करने में दे। इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह से यहाँ भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की पूरी सहायता मिल रही है। देश विदेश में हमारे युवाओं के लिए, स्किल्ड युवाओं के लिए स्थान बन रहा है, हमारे पदार्थों के लिए स्थान बन रहा है। और पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। दिल्ली में जहां राष्ट्रपति ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग राज्यों में तिरंगा झंडा भी फहराया गया। इस समय 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सामने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आपको नजर आई। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। झारखंड के सीएम आपको नजर आए, उन्होंने विष्णु देसाई, उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर में तिरंगा झंडा फहराए। वहीं उड़ीसा के सीएम भी मोहन चरण मांझा ने भी तिरंगा झंडा फहराया। नायब सिंह सैनी आपको नजर आए पंजाब में, जहां पर हरियाणा माफ करिएगा, जहां पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। वहीं त्रिपुरा में माणिक साहा भी तिरंगा झंडा फहराए। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में तिरंगा झंडा फहराया गया। तो वही केंद्र सरकार ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित नाथ जी आश्रम के बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। उन्हें यह सम्मान अध्यात्मवाद में किए गए कार्यों के लिए दिया जाएगा। बैजनाथ महाराज 90 साल के हैं। वे आश्रम में 20 साल से ही श्री श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ का संचालन कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स को वेदों का अध्ययन कराया जाता है। लोगों को स्नेह, लोगों की कृपा, लोगों की भावना, श्रद्धा, यही कारण है मुझे को पारितोषिक मिलने। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये एक गौरव की बात। सूर्यनगरी जोधपुर के शायर और उर्दू मुशायरे के दस्तखत शीन काफ निजाम को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इस लम्हे पर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोई भी सम्मान मिलता है तो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा ही लगा। वैसे आदमी को सम्मान की जगह काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहित्य तो एक ही होता है। संत कबीर के दोहे, कबीर कुआं एक है, भरने वाले अनेक, भांडे का ही भेद है, सब में पानी एक का उदाहरण देते हुए कहा कि लिखने वाले तो एक ही हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस भाषा को नहीं जानते उसका साहित्य भी पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी हो या संस्कृत, अरबी हो या फारसी, वो सभी हमारी ही भाषाएं हैं। उन सब से हमारी ही संवेदनाओं का संप्रेषण होता है, इसलिए उन सब का सम्मान मेरे लिए बराबर है। क्या कुछ और का सुना देता है? तो सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा ही लगा। और वैसे मुझे लगता ही है कि आदमी को सम्मान के बजाय काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, शायद आपसे न कहा हो, मेरा ये मानना है कि साहित्य तो एक ही होता है, जिसके लिए मैंने कबीर का एक दोहा कहा था कि कबीर कुआं एक है, भरने वाले अनेक, भांडे ही का भेद है, सब में पानी एक। तो सब में पानी तो एक ही होता है।
और चलिए अलवर से बड़ी खबर आपको बताते चले, अपराधी को पकड़ते वक्त पुलिस की गाड़ी पलट गई। पुलिस ने अपराधी का पीछा किया तो गाड़ी ही पुलिस की पलट गई। दबिश के बाद अपराधी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। पॉस्को मामले में आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो जो आरोपी पॉस्को एक्ट के मामले में फरार चल रहा था, उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे पीछे गाड़ी दौड़ा रही थी, लेकिन उस बदमाश को पकड़ने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी ही पलट गई और उसमें बैठे जो लोग थे उनको चोटें आई हैं, उनको पहुंचाया गया अस्पताल। लेकिन आखिरकार भले गाड़ी पलटी हो, भले चोट आई हो, लेकिन पुलिस इसमें कामयाब हुई है क्योंकि उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पॉस्को मामले में 1 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन हादसे में पुलिस की गाड़ी ही पलट गई और जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। दबिश के बाद अपराधी को पुलिस पकड़ रही थी और उस दरमियान वो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नितिन, पुलिस को बदमाश को पकड़ते वक्त पुलिस के साथ ही हादसा हो गया, कितने लोग घायल हुए हैं लगभग इसमें? जी, ये जो मामला है नौगावा थाना पुलिस जो है वो फूटा की जो सीकरी क्षेत्र में फूटा की है, वहां पर कोई पोस्को का 1 साल से जो फरार कोई वांछित अपराधी था उसको पकड़ने के लिए गई थी। अचानक मुलजिम जो है वो भाग रहा था, उसको पीछे जो है पुलिस ने गाड़ी लगा रखी थी। उसी दौरान अचानक से जो है पुलिस की गाड़ी पलट गई। ये प्राइवेट वाहन से गई हुई थी पुलिस और प्राइवेट वाहन जो है उसमें उसी में बैठी हुई थी पुलिस। अचानक से गाड़ी पलट गई जिसमें 2 कांस्टेबल सहित एक हेड कांस्टेबल जो है घायल हुआ है, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों का इलाज अस्पताल में जारी है। लगभग पुलिस को कैसे, मतलब ये दुर्घटना का शिकार कैसे हुई? वो क्या पैदल भाग रहा था, गाड़ी से था, कैसे हादसा कैसे हुआ? जी, ये पूरा जो मामला था कि ये नौगावा थाना क्षेत्र में कोई 1 साल पहले कोई पोस्को का मामला दर्ज हुआ था, उसमें ये आरोपी था और ये क्या है कि फूटाकी का वहां का रहने वाला था और अचानक से पुलिस को सूचना लगी कि जो आरोपी है वो अपने क्षेत्र में है। उस दौरान पुलिस जो है यहाँ से 2 गाड़ियां पुलिस की गई हुई थी, सीकरी क्षेत्र में फूटाकी पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद में जैसे ही मुलजिम को पकड़ने का प्रयास कर रही थी पुलिस, अचानक से क्या है कि गाड़ी जो है वो पलट गई, जिसमें हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों के चोट लगी है। जो दोनों कांस्टेबलों का ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन।